उनकी दया, उनकी कृपा के कारण यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत अलग अलग स्थानों का दर्शन करना है हमने आज, इसलिए ध्यान से आप सुनिएगा ताकि हर स्थान का महात्म्य जो है आप समझ लें। आज से 5000 वर्ष पूर्व लोक कल्याण हेतु भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर अवतरित हुए थे। जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तो उनका बचपन और कौमार अवस्था से पूर्व का जीवन जो है उसी ब्रजधाम में बीता। और श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य पुराण समझाते हैं कैसे बहुत सारी अद्भुत घटनाएं उस समय हुई वृंदावन धाम में। एक घटना जो हुई थी वो यह थी कि अघासुर नाम के एक असुर को भगवान ने मुक्ति दे दी थी और वह असुर आया था, कंस द्वारा भेजा गया था, सर्प रूप धारण करके आया था। बारह मील और लंबा और बहुत मोटा सांप। फिर भगवान ने उसके मुंह में जाकर उसके गले में श्वास लेने की जो उसको प्रणाली है उसको रोक दिया और वो असुर शरीर त्याग दिया। तो अघासुर की शक्ति का समाचार या उसके बारे में जानकारी देवलोक तक में थी। देवता जो हैं बड़े प्रसन्न हुए और उसकी चर्चा कर रहे थे। तो यही समाचार ब्रह्मा जी को पता चल गया। ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि एक ब्रज में एक बालक है, 5 साल से कम उम्र है उसकी, और उसने अघासुर का अंत कर दिया। भगवान है। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि क्या ये संभव है। तो स्वयं अपने नेत्र दर्शन करने की इच्छा से वो वृंदावन ब्रजधाम आए। जब वो वृंदावन आए तो उन्होंने अघासुर का शव देखा, उसका जो सर्प शरीर था, मृत शरीर, वो देखा। तब तक ब्रज के लोग जो हैं उसको अपना क्रीड़ांगन बना लिए थे। एक मॉल जैसे बना दिए थे, लोग उधर आकर खेला कूदा करते थे, घूमते थे, सेल्फी लिया करते थे। बगा हेलो गाइस, आज हम बताना चाहते हैं कि हम कहाँ हैं। ये पीछे हमारे इतना बड़ा जो देख रहे हैं ये अघासुर है, ऐसे। तो लोग ऐसे आते थे। तो ब्रह्मा जी ने ये होते हुए देखा। तो उनकी इच्छा हुई कि भगवान के दर्शन कर ले। तो उन्हें पता चला कि भगवान जो है गिरिराज जी के वनोपवनों में इनको उच्चारण कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने
गोप ग्वाल मित्रों के साथ। तो वहाँ पर जब वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सारे ग्वाल बैठे हुए हैं और में से एक ग्वाल अपना जूठा भगवान को खिला रहा है। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसे भगवान है। थोड़ा बहुत शिष्टाचार तो होनी चाहिए ना, किसी का जूठन थोड़ी खाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने विचार किया कि नहीं नहीं, भगवान के लिए तो कोई भी ऐसे नियमबद्धता नहीं है। लेकिन कैसे, मेरे मन में ये शंका है, क्या किया जाए, शंका निवारण कैसे करूं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान कृष्ण की परीक्षा लेंगे। तो उन्होंने भगवान कृष्ण की परीक्षा ली। आप सब जानते हैं कैसी परीक्षा ली? जानते नहीं जानते? सब जानते हैं कि नहीं जानते? अच्छा, तो जो लोग नहीं जानते हैं हाथ ऊपर कीजिए, जो जानते हैं हाथ ऊपर कीजिए। हाँ ठीक है, तो जो जानते हैं, हम कथा जब सुनाए तो बीच में हमें बता दीजिएगा कि ठीक सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे। बाकी आप लोग श्रवण कीजिए। तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ऐसी अपनी माया फैलाई, ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी माया फैलाई। लेकिन हुआ ये कि भगवान धीरे धीरे अपने ग्वाल बालों से दूर हो गए और जो बछड़े थे उनसे भी दूर हो गए। भगवान 5 वर्ष से कम उनकी उम्र थी ना, तो उस समय सिर्फ बछड़ों के साथ गौचारण के लिए जाते थे। तो बछड़े भी दूर हो गए। किसी प्रकार से भगवान कुछ कर रहे थे, सब धीरे धीरे भगवान से अलग हो गए। सिर्फ भगवान अकेले एक स्थान पर, बाकी सब थोड़े दूरी पर है। तो ब्रह्मा जी ने अपना सम्मोहन विद्या का प्रयोग किया और उस विद्या से जितने भी ग्वाल बाल थे सब सो गए और जितने बछड़े थे सब सो गए। कल रात में आपको ये सम्मोहन विद्या की आवश्यकता पड़ी थी? अभी तो नहीं, बिल्कुल पड़ती होगी, है ना। सब सो गए और ब्रह्मा जी ने सबको उठाया अपनी शक्ति द्वारा और दूर एक गुफा में छिपा दिया और सोचे कि आकर देखते हैं अब क्या होता है। तो ब्रह्मा जी अपनी शक्ति द्वारा, उन्हें लगा कि वो अंतर्धान है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, छुप कर देख रहे थे कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने समझ लिया कुछ ही क्षणों में क्या चल रहा है और फिर अपने शरीर से उतने ही ग्वाल बाल और उतने ही बछड़े उत्पन्न कर दिए अपने ही शरीर से। और 1 वर्ष तक किसी को समझ में नहीं आई ये बात। तो ब्रह्मा जी जब तक छुपकर देखें क्या चल रहा है, इसमें ब्रह्मा जी का एक क्षण चला गया। तो ब्रह्मा जी वहां पर लोगों को छुपा कर आए, फिर बोले चलो जाकर देखते हैं। तो ब्रह्मा जी का क्या हो गया, एक क्षण चला गया। लेकिन उस एक क्षण में ब्रज में 1 साल निकल गया। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि ब्रह्मलोक और यहाँ ब्रह्मा जी जब आते हैं तो उनके हिसाब से उनका समय चलता है। तो ब्रह्मा जी के हिसाब से वो सिर्फ एक क्षण के लिए बच्चों को लेकर गए थे, बछड़ों को लेकर गए थे, फिर आ गए। तब तक ब्रज में 1 वर्ष हो गया। अब ब्रह्मा जी परेशान, उधर वो बच्चे यहां पर क्या कर रहे हैं। उन्हें लगा कि वहां से बच्चे आ गए। ब्रह्मा जी फिर वहां गए देखने के लिए, तो देखे बच्चे तो अभी तक सोए हुए हैं। तो उन्हें कुछ बात समझ में नहीं आई। उस समय ब्रह्मा जी की आंखों के सामने भगवान कृष्ण ने उन्हें दृश्य दिखाया कि हर एक ग्वाल बाल और हर एक बछड़ा विष्णु स्वरूप धारण कर लिया और फिर से भगवान कृष्ण में समा गए।
अब आप ही सोचिए कितने विष्णु होंगे यहाँ पे, कितने होंगे? अनगिनत। क्योंकि विष्णु अर्थात जो सर्वव्यापी, जो सब जगह होते हैं, वो विष्णु है। तो कण कण पे भी भगवान है। तो यहाँ पर साक्षात ब्रह्मा जी ने देखा कितने सारे विष्णु स्वरूप, एक एक जो है विष्णु ही है साक्षात, और सब भगवान कृष्ण में समा गए। तब ब्रह्मा जी ने आकर भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में ये ग्लानि रह गई कि हमने ये अपराध कैसे कर दिया, और जा ही नहीं वो ग्लानि। बेचारे ब्रह्मा जी धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा ये ठीक नहीं है, डिप्रेशन अच्छी चीज नहीं है, इतनी ग्लानि अच्छी बात नहीं है। तो भगवान कृष्ण के पास जाकर उन्होंने कहा कि प्रभु आप ही कुछ सुझाएं। तब भगवान ने कहा कि आप मेरे एक विशेष स्थान में जाकर आप तपश्चर्या कीजिए। ये गंगा जी के बीच में एक द्वीप है, यहाँ पर आकर आप तपश्चर्या कीजिए और आपकी ग्लानि चली जाएगी। और उन्होंने तपस्या करने के लिए एक नाम दिया, मंत्र दिया कि इस नाम पर आप ध्यान रखिएगा। ब्रह्मा जी ने भगवान पर पूरी श्रद्धा रखी, विश्वास रखा और यहाँ पर आ गए तपस्या करने के लिए। और बहुत वर्षों तक तपस्या जब भगवान ब्रह्मा जी ने की एकदम एकाग्र मन से, तो उनके सामने भगवान कृष्ण, उनके प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण जो हैं एक ऐसा सुंदर स्वरूप धारण कर लिए हैं, और सारा ब्रजधाम एक इतना सुंदर परिसर बन गया है कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए। उन्होंने पूछा प्रभु ये क्या लीला है, ये कौन है, ये आपका कौन सा स्वरूप है? इतना आपकी कांति जो है तेजोमय है, स्वर्ण कांति है आपकी, आपके नेत्र कितने सुंदर हैं, आपका मुस्कान, पूरा आपका स्वरूप जो है मोहनीय है, ये कौन सा स्वरूप है? तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि ये मेरा स्वरूप गौरांग स्वरूप है। इस स्वरूप में मैं गौरांग नाम से जाना जाता हूं। और आपने ये स्वरूप धारण क्यों किया? इस स्वरूप में मुझे कुछ विशेष दिख रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि आप अकेले नहीं हो, आप और श्रीमती राधा रानी एक साथ हैं। भगवान मुस्कुराए, उस स्वरूप में भगवान मुस्कुराए। गौरांग महाप्रभु जो थे वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा ये बड़ी ही गोपनीय बात है, और आपने जो प्रश्न पूछा कि इस स्वरूप का उद्देश्य क्या है, ये रहस्य है। और आपने इतनी तपस्या की है, इसलिए ये रहस्य मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप मुझे बहुत प्रिय हो, और ये मेरे हृदय की बात मैं आपको बता रहा हूं। श्रीमती राधा रानी ये परम करुणामयी है। उनके मन में सभी के लिए इतना प्रेम है कि उस प्रेम से मैं भी आकर्षित हो जाता हूं। और इसलिए श्री राधिका मेरे लिए बहुत विशेष है। मेरी इच्छा अभिलाषा ये कि हमेशा उनके संग में रहूं। तो मैंने ये स्वरूप धारण कर लिया। लेकिन जब से मैंने ये स्वरूप धारण किया है, मैं विवश हो गया हूं बहुत दयालु और बहुत कृपालु होने। मैं विवश हो गया हूं। मेरे मन में इतनी अपार उदारता आ रही है, किसी भी जीव की तनिक भी दुख तकलीफ
मैं देख नहीं पाता। जो भी मोहग्रस्त होकर इस संसार में विचरण कर रहे हैं, मेरी इच्छा होती है कि मैं उन्हें इस भयवय जीवन से बचाऊं। पहले मेरी अपेक्षा होती थी कि मैं भगवान हूं, जब तक कोई पूरी तरह से प्रयास न करे समर्पण करने का, तब तक मैं कैसे उन्हें अपनी कृपा जबरदस्ती दे सकता। लेकिन जब से ये राधा रानी का हाव भाव मुझ पर चढ़ चुका है ना, तो एक ममता मुझ में जाग गई है। और ये इतना सुंदर है ये अनुभव कि मैं इसे बार बार चखना चाहता हूं कि हर जीव पर अपना प्रेम प्रदान करना चाहता हूं। और विशेष करके जो बहुत पतित हैं, क्योंकि विमुख होकर वो भोग करना चाहते हैं मूर्खतावश, ऐसे पतित जीवों के लिए और करुणा जागृत होती है। तो मेरे भक्त हैं, उनके लिए तो मेरे मन में बहुत प्रेम है ही, लेकिन जो पतित आत्मा है, मेरा मन करता है कि उनके चरण पकड़कर उनसे प्रार्थना करूं कि हे जीव, हे शुद्ध आत्मा, भगवान का नाम आश्रय ले लो, सेवा करो भगवान की। ये तुम्हारी धरोहर है, ये तुम्हारी संपत्ति है, ये तुम्हारा अधिकार है। और अगर फिर भी ना माने तो आंखों में आंसू लाकर उनसे प्रार्थना करने की इच्छा होती है। आज तक इतनी करुणा मैंने कहीं पर अनुभव नहीं किया है, इसलिए यह स्वरूप बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही विरला स्वरूप है। आज आप, क्योंकि आपने इस स्थान में तपस्या की है ना, यह स्थान बहुत प्रिय है मुझे, इसलिए मैंने आपको ये रहस्य बताया। ये मेरे हृदय की बात मैंने आपको बता दी। ब्रह्मा जी ये सुनकर इतने प्रसन्न हुए और इतना अपना भाग्य मान रहे थे। उन्होंने विचार किया कि यहीं पे रह जाता हूँ, मुझे कहीं नहीं आना, मुझे ब्रह्मा नहीं बनना, मुझे कुछ, मैं बस यहीं पे रहकर देखना चाहता हूँ कैसे करुणा का समुद्र जो है सब जगह फैल रहा, पसर रहा। भगवान ने कहा, ब्रह्मा आपको ये दर्शन दे दिया, लेकिन आप ये चीज़, ये रहस्य अपने मन में ही रखिए और जाइए आपकी सेवा कीजिए। और तब ब्रह्मा जी को समझ में आया कि जो ग्लानि उनको उनके मन में थी, क्योंकि कृष्ण के प्रति अपराध हो गया था, कृष्ण के आशीर्वाद, कृष्ण के कृपा, कृष्ण का दर्शन सब प्राप्त होने पर भी नहीं जा रहा था। किसी प्रकार से गौरांग महाप्रभु को जब से दर्शन प्राप्त हो गया, मन बिल्कुल निश्चिंत हो गया। ब्रह्मा जी एकदम शांत मन के साथ पुनः चले गए अपनी सेवा करने के लिए ब्रह्मा के रूप में। जिस स्थान में भगवान ने अपने अंतर हृदय, अंतः हृदय, अंतर नहीं अंतः हृदय की बात बताई, और जिस द्वीप पर वो बात बताई, गंगा जी के मध्य जो द्वीप है, उसका नाम कालांतर में पड़ गया अंतरद्वीप। और आज हम उसी अंतरद्वीप में दर्शन प्राप्त करने के लिए आए हैं। अंतरद्वीप का ये मुख्य केंद्र है, जिसे कहते हैं मायापुर, क्योंकि यहाँ पर कलयुग में श्री गौरांग महाप्रभु का अवतार होता है। श्री रामचंद्र जी भगवान जो हैं, बड़े ही करुणामयी हैं। इसलिए रामचंद्र जी भगवान के जीवन में हमें ये करुण स्वरूप देखने को मिलता है। करुण का मतलब होता है
कि व्यक्ति कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपनी परेशानी उसे दिखाई देती है और भगवान जो है उसे तारते रहते हैं। करुणा अवतार भगवान। ऋषियों को तारने के लिए भगवान जो हैं, दंडक के ऋषियों को तारने के लिए भगवान जो हैं वनवास में चले गए। विभीषण को तारने के लिए भगवान लंका तक पहुंच गए। हनुमान जी से भेंट करने के लिए भगवान किष्किंधा तक पहुंच गए, सुग्रीव जी तक पहुंच गए। सब किसी न किसी प्रकार से दुख में थे। सीता मैया का दुख दूर करने के लिए भगवान मिथिला तक पहुंच गए कि कौन मेरा वर होगा। विश्वामित्र जी की परेशानी दूर करने के लिए सिद्धाश्रम तक चले गए। उस समय नवयुवक थे, मात्र 16 वर्ष के, 17 वर्ष के, 20 वर्ष के, बस निकल गए। तो करुण भगवान कृष्ण कैसे हैं? बड़े मधुर। जिनके जीवन में बहुत दुख है उनको भी बहुत सहारा देते हैं भगवान, जैसे सुदामा जी की पत्नी। और जो बहुत मस्तीखोर है उनके साथ भी भगवान रहते हैं, जैसे कि वानर वृंदावन के, या उनके गोप मित्र जो हैं मधुमंगल। लड्डू खाने से कभी फुर्सत नहीं मिलती। तो ये मधुर है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु उदार है। उदार का मतलब होता है कि चैतन्य महाप्रभु उस व्यक्ति को भी एहसास दिला देते हैं जिसे स्वयं का भूख कितना है वो समझ में नहीं आता, और भूख मिटने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु जो है समझ जाते हैं कि इसकी और भूख है, प्रेम प्राप्त करने की इसकी और भूख है, दया प्राप्त करने की इसकी और भूख है। चैतन्य महाप्रभु ने कभी किसी को अपने पास से ये नहीं कहा कि जाओ आप जाकर फिर से अपना से, सबको ऐसे स्वीकार लिया। विभीषण जी को भगवान ने क्या कहा? रामचंद्र जी ने, जाइए आप लंकेश हैं, आपकी वो अभिलाषा थी। ध्रुव महाराज को जब दर्शन दिया तो भगवान ने क्या कहा ध्रुव महाराज को? नहीं आपकी अभिलाषा थी कि आप राज्य करना है, आप राज्य कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कभी किसी से कहा ही नहीं, जो आया सबको कहा रहिए रहिए रहिए, प्रेम लेते रहिए, प्रेम जितना चाहिए उतना प्रेम लीजिए, इतना प्रेम प्राप्त करिए कि संसार में कहीं और से प्रेम प्राप्त करने की आपकी इच्छा स्वप्न में भी आपकी इच्छा ना रहे। इतना आश्रय प्राप्त कर लीजिए कि कभी भी आपको निराश्रित होने का भूत दिखाई ना दे, उसकी छाया भी दिखाई ना दे। इसे कहते हैं उदार। और जिस स्थान में चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया, जहां पर वो प्रकट हुए, जैसे कृष्ण जहां पर प्रकट हुए, वो मथुरा मंडली, वो माधुर्य धाम है, बहुत मधुरता है, बहुत रस है ना? अखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर है। वैसे ही जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए वो है औदार्य धाम, बहुत उदारता है। तो आप जब जाएंगे प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान, तो वहां पर आपको ये उदारता जो है उसका दर्शन प्राप्त होगा। चैतन्य महाप्रभु के माता पिता का नाम है श्री जगन्नाथ मिश्र और माँ का नाम है सच्ची माता। अब इनके बारे में भी बताया गया है विशेष कि जो अपूर्णता भगवान के लीला में उनके संबंध में एक समय था, अपूर्णता नहीं कि ये, क्षमा कीजिएगा, अपूर्णता सही शब्द नहीं है, जो भी रस था भगवान के संबंध में, उनके वो हमारे पुत्र हैं ऐसे संबंध में, अलग अलग अवतारों में जो भी रस था वो सारा रस जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता को प्राप्त हो गया। अर्थात देवकी की मैया का जो मन में रस था
वो सच्ची माता को प्राप्त हो गया। यशोदा माई का जो रस था वो सच्ची माँ को प्राप्त हो गया। इसी देवकी मैया के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वां जो है स्थानांतरित हो गया। 8वीं संतान जो है जन्म लेते ही यमुना पार चले गए। सच्ची माता के भी कई संतान जो है जन्म लेते ही, फिर 8वीं संतान जो है चैतन्य सच्ची माता का की 8वीं संतान जो है वो जीवित रहेगी। उनका नाम पड़ गया विश्वरूप। और 9वीं संतान जो है वो हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। देवकी मैया का रस। अब कौशल्या मैया का रस। माता कौशल्या ने अपने पुत्र को वल्कल धारण करते हुए वनवास में जाते हुए देखा। उसी प्रकार से श्री सच्ची माता ने अपने पुत्र को संन्यास वस्त्र धारण करते हुए संन्यास आश्रम में जाते हुए देखा। यशोदा मैया का रस। बचपन में भगवान इतने नटखट थे, आप जिस स्थान पे जाएंगे वहां पर यह सारी लीला हुई है। बचपन में भगवान इतने नटखट थे कि रोज कोई ना कोई आकर सच्ची मैया से कहता था कि सच्ची मैया आपका पुत्र जो है कितना नटखट है, उसको संभालो आप। एक बार भगवान जो है, जब छोटे बालपन अवस्था थी उनकी, नहीं ठीक है, जिसका बज रहा है उसको बजने दो, बाकी लोग आप इधर ध्यान दो। देखिए एक तो फोन बज रहा है और मैं बज रहा हूं। मेरे बजने पर आप ध्यान भटका लेते हो, फोन के बजने पर आप मुझे ध्यान दे दीजिए उस पर। आप लोग यहीं पर ध्यान दीजिए, ठीक है? हाँ या नहीं? आप लोग अपना नेटवर्क यहीं पे लगा के रखिए। ये जो नेटवर्क प्रोवाइडर है ना रोहिणी प्रिया दास, आज उसके ऊपर कोई और नहीं, कोई और ध्वनि पर ध्यान नहीं देना है। अब हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? भगवान बालपन में क्या करते थे। छोटे से कभी पालने में माँ लिटाती थी, कभी कभी थोड़ा बहुत रेंगना क्या, खाली हाथ पैर हिला रहे हैं। मतलब बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो कैसे खाली पैर हिलाता है, हाथ हिलाता है, उसे लगता है कि मैं हिल रहा हूं, लेकिन हिलता कहीं नहीं, पेट के बल ही रहता है। तो एक बार माता सच्ची ने उनको पालने में रख दिया, अपने काम में लगी हुई थी। रसोई अलग था, कमरा अलग था। तो अचानक रसोई में काम करते करते उन्हें पायधुनी होती है ना, पायधुनिया क्या बोलते हैं उसको? पंजन, पैंजन, पैंजन है ना, पैर के पैंजन। तो उस घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई पैंजन पहनता नहीं, अंदर से कौन से घुंघरू की आवाज आ रही है? पैंजन की आवाज कहाँ से आ रही है? अंदर गई वो, देखी उनका बेटा तो पालने में लेटा हुआ है, आराम से सोया हुआ है। फिर उनकी दृष्टि दीवालों पर गई और छत पर गई। पूरे दीवाल पर पैरों के चिन्ह थे और छत पर भी था। और इन चरण चिन्हों में गदा, मत्स्य, धनुष, जितने भी महापुरुष के लक्षण होते हैं वो सब इस चरण चिन्ह में थे। सच्ची माता कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ी घबरा भी गई। अपने पति से बाद में उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप भी देखिए।
तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा, लगता है हमारे घर में शालिग्राम जी इतने प्रसन्न हो गए कि शालिग्राम जी बाल स्वरूप लेकर सब भ्रमण कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो हैं गौरांग, वो ये सुनकर मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ, आप लोग ऐसे ही सोचिए। जैसे भगवान कृष्ण लेटे लेटे पालने में क्या कर दिया, एक थोड़ा सा पैर पड़ गया पालने में, पालना तितर बितर। अब सब सोच रही है कैसे हुआ। तो किसी ने कहा भाई अपने आप टूट गया होगा। किसी को थोड़ी लग रहा है कि ये बालक ने ऐसे तृणावर्त को मार दिया। तो ये सारी लीलाएं जो कौशल्या मई ने भगवान कृष्ण के साथ अनुभव किया था, सच्ची माता ने महाप्रभु के साथ अनुभव किया। एक बार बच्चा रेंगने जो लगा तो घर के अंदर रहे नहीं, घर के बाहर। जैसे कृष्ण बलराम घर में ना रहे, हमेशा आंगन में। आंगन में रहते रहते कभी कभी उस स्थान पर चले जाते जहां पर गौवंश, गौ माता, बछड़े, कभी कुछ तो आपके बड़े से गौशाला में जो है गोथान वहां पर होते हैं, और कुछ आप घर में रखते हो। 2-4 जो है ऐसे सदस्यों को अपने घर में रखते हो आंगन में। तो आंगन में जो रखे थे, देखा कि ये दोनों बच्चे जो हैं बछड़ों के पूंछ पर लटक कर, बछड़ा दौड़ रहा है बेचारा, और ये पूंछ पर लटके हुए और घसीटे हुए जा रहे, घसीटे हुए जा रहे, घसीटे हुए जा रहे। तो एक बार ऐसे ही सच्ची माता घबरा गई, अरे मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा क्या रेंगने लगा था ना अभी। यहां वहां सब ढूंढे, आसपास के लोग आकर ढूंढने लगे, कहाँ गया, कहाँ गया। अच्छा देखिए, आप लोग मत ढूंढिए, वो सच्ची माता ढूंढ रही है, वो लोग ढूंढ रहे हैं। आप लोग मोबाइल पर मत ढूंढिए। ढूंढने लगे, कहाँ गया, कहाँ गया। किसी ने पूछा कौन कहाँ गया, बोले निमाई कहाँ गया। फिर आप पूछेंगे निमाई कौन है। तो आप जब जाएंगे जन्म स्थान, चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान, वहां पर आपको एक नीम का वृक्ष दिखेगा। उस नीम के वृक्ष के नीचे सच्ची माता का प्रसूति कक्ष था। उसके नीचे उन्होंने, पुराने जमाने में प्रसूति कक्ष होता है ना, जहां पर जन्म दिया जाता है, तो उसके नीचे जन्म दिया। क्यों? क्योंकि सच्ची माता अपने बालक को सुरक्षित रखना चाहते थे। ये जो उनका गर्भ है, शिशु है, उसको सुरक्षित रखना चाहते थे। और मान्यता ये है कि नीम के वृक्ष में इतनी शक्ति है कि उसके आसपास कोई भूत प्रेत, ऐसे नकारात्मक शक्ति नहीं आती, ऐसे मान्यता है। इसलिए नीम के वृक्ष के नीचे उन्होंने जन्म दिया और एकदम सकुशल बालक रह गया। इसलिए लोगों ने कहा ये नीम वृक्ष की कृपा है, इसलिए इसका नाम प्यार से हम लोग रख देंगे निमाई। तो कहाँ गया निमाई, कहाँ गया निमाई, निमाई कहाँ है। तब तक कोई बाहर आंगन से दौड़ते हुए आकर बोल रहा है, अरे देखो सच्ची माता तुम्हारा निमाई, जगन्नाथ मिश्र देखो तुम्हारा निमाई क्या कर रहा है। बाहर जाकर देखे तो इतना लंबा सांप, और सांप ने अपने शरीर को पूरा ऐसे गोल गोल बनाकर मानो जैसे कि एक आसन बना दिया हो, और उस आसन के ऊपर निमाई ऐसे लेटे हुए हैं, और सांप महाशय अपना फन उनके ऊपर खड़ा कर दिए। किसी ने कहा ये तो लगता है बिल्कुल शेषशाही विष्णु। पता नहीं उस सर्प को क्या अच्छा लगा, नहीं लगा, शर्मा गया बेचारा। सांप ने देखा कि अरे सब कोई, अरे बचाओ मेरे बच्चे को, सांप ने पकड़ लिया। कुछ लोग बोलने लगे, सांप को लगा कि तकलीफ हो रही है, तो सांप चुपचाप वहां से निकल गया। निमाई उसके पीछे दौड़ने लगे, रुको 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 रुको, मुझे पकड़ना है, पकड़ना है। तब तक जगन्नाथ मिश्र पीछे से उन्हें पकड़ लिया और सांप निकल गया। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, तो ये चरितावली दे रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि वास्तव में शेष जी आए थे, अनंत शेष। उन्होंने कहा प्रभु आपका दर्शन बहुत दिन से हुआ नहीं, आप यहाँ पर प्रकट हो गए, मैं अकेला कहाँ, मैं आपका दर्शन करने आ गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके दर्शन से इतना कुतूहल हो रहा है, या इतना जो है लोगों में, कुछ लोगों में डर हो रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है निकल जाते। तो निकल गए। एक बात की बात ऐसी है
कि भगवान को माँ ने कहा कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, चलो जाओ स्नान करने के। घर में बड़े लोग जो हैं जब बड़े हो जाते हैं तो स्नान करने के लिए आप लोग गंगा जी में जाया करो, स्नान करने के लिए आया करो। तब तक माँ को घर में ना समय मिल जाता है, उन लोग फिर पका उका के रखते हैं। तो रोज गंगा जी स्नान करने जाते थे। एक दिन जब गंगा जी स्नान करने गए तो अपने साथ एक छोटा सा पिल्लू, कुत्ते का बच्चा अपने साथ ले आए। सच्ची माता ने कहा, ये क्या किया तुमने? उन्हें नहीं, मुझे पसंद है, मुझे इसके साथ खेलना है, मैं इसको रखूंगा। तो सच्ची मैया ने कहा ठीक है। तो बोला पहले मुझे कुछ खाने, इसको कुछ खिलाना, खाने को दो ना। तो सच्ची मैंने पूछा क्या खिलाओगे? मैंने कहा जो भी है। तो सच्ची माता ने कुछ संदेश था उनके पास, मिठाई, वो लाकर दे दिया। तो मिठाई देकर उस छोटे से कुत्ते के बच्चे को मिठाई खिला रहे थे, लो खाओ। और खा रहा था, कूद रहा था, छोटा छोटा, इतना छोटे छोटे पैर पर कूद कर खा रहा था और खिला रहे थे। फिर सच्ची माता ने देखा कि ये तो उसके साथ पूरी तरह से रम गया है। उन्होंने विचार किया कि कहीं कोई आकर देखेगा, बोलेगा अरे क्या सिखा रही हो तुम अपने बच्चे को? पता है ना कुत्ते जो हैं कहाँ कहाँ क्या खाते हैं, क्या कहाँ रहते हैं, इसे पढ़ाई लिखाई करनी है। तो ऐसे ही अपना समय जो है इसमें डालेगा तो समय व्यर्थ जाएगा। और फिर साफ सफाई का भी तो ध्यान देना है, कुछ बीमारी लग जाएगी, गंदगी हो जाएगा। तो सच्ची माँ ने कहा बेटा अब खेल लिया ना, अब कुछ छोड़ दो, जाने दो उसको। उन्होंने कहा नहीं, मेरे साथ ही रहेगा। सच्ची मैया ने कहा कि ठीक है बेटे, एक काम करो, तुम जाओ स्नान कर आओ। देखो अभी खेल लिए हो ना, तुम्हें पूजा करना है, पढ़ाई करनी है, तो स्नान करके आना पड़ेगा। जाओ गंगा जी में स्नान करो, स्नान करके आ जाओ। उसके बाद कुछ अपना भोजन ग्रहण कर लेना, फिर थोड़ा कुछ बैठकर अध्ययन कर लो। तो बोले ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। वो गए गंगा जी स्नान करने के लिए। तब तक सच्ची माता ने कुत्ते के बच्चे को छोड़ दिया कि बेटा तू कहाँ बंधा रहेगा हमारे घर में, जाओ खेलो, जाओ खेलो कूदो, अपने जितने भी परिवार के तुम्हारे लोग हैं उनको जाकर फिर से मिलो। तो उन्होंने छोड़ दिया, उस कुत्ते के छोटे से बच्चे को छोड़ दिया। जब निमाई वापस आए, उन्हें कुत्ते का बच्चा दिखा नहीं। पूरा घर, छत, आसमान सब अपने सर पर ले लिया। ये जो तांडव करने लगे, लौटने लगे जमीन में, पैर मारने लगे, वहां पर तोड़ फोड़ करने लगे। मेरा आपने क्यों भेज दिया, मेरा फ्रेंड था वो। सच्ची मैया चुपचाप बैठकर देख रही क्या कर रहे हैं। फिर जब थक गए नहीं भाई, तब उन्हें देखा कि मैंने इतना तोड़फोड़ कर दिया, तो थोड़ा उन्हें शर्म आ गई। थोड़ा हाथ पैर धोकर भोजन ग्रहण किया, चुपचाप जाके सो गए। दूसरे दिन गांव के बाजार में वो हल्ला कि बाजार के बीचों बीच एक कुत्ते का बच्चा, दो आगे का पैर ऊपर करके और पीछे के दो पैर पर खड़ा होकर, अब किसी प्रकार से वो क्या कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कीर्तन कर रहा है। और भी देखते ही देखते सबके आंखों के सामने उस कुत्ते के छोटे से पिल्लू ने अपना प्राण त्याग दिया। देखते ही देखते सबने कहा ये क्या हो गया। और फिर देखते ही देखते उसके शरीर से एक चेतना बाहर निकली और उसने चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लिया। और देखते ही देखते एक विशेष यान अंतरिक्ष में, आकाश में दिखाई दिया, जो वहां पर आया। उसमें चामर हिलाते हुए विष्णु मूर्ति स्वरूप दिव्य ऐसे व्यक्तित्व जो है, उन्होंने इनका स्वागत किया, उन्होंने बिठाया उस यान पर, और वो यान आकाश में लुप्त हो गया। सबने सोचा ये क्या देख लिया हमने, क्या दृश्य देखा।
तब किसी ने कहा कि अरे ये तो वही कुत्ता है जिसको निमाई मिठाई खिला रहा था। तो हम लोग भी ऐसे कुछ मिठाई खाने यहां पर आए। गोविंदास तो है ही। मिठाई का दुकान दिखा कि नहीं दिखा यहां पर? किसी दिख गया ना? तो हम लोग भी मिठाई खाने आए। बस प्रार्थना ये है भगवान से कि जैसे उस कुत्ते के बच्चों को आपने मिठाई खिलाकर वैकुंठवास दे दिया, थोड़ा हमें भी कभी कभी दे दो आप। हाँ या नहीं? नहीं, अभी थोड़ी आप लोग का टाइम नहीं है ना, सबका टाइम आएगा, है कि नहीं? अपना टाइम आएगा। तो ऐसे बहुत सारे सुंदर लीलाएं चैतन्य महाप्रभु ने बालपन में वहां पर की। इस स्थान को कहा जाता है योग पीठ। आप लोग वहां पर जाकर दर्शन करेंगे, दर्शन करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु का विग्रह रूप में। उनके साथ उनकी दो पत्नियां हैं, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया। लक्ष्मी प्रिया जब चैतन्य महाप्रभु उनके रिश्तेदारों को और उनके मित्रों को लगने लगा कि उनकी विवाह योग्य उम्र हो गई है, तो एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ उनका विवाह किया गया। साक्षात लक्ष्मी थी, उनका नाम था लक्ष्मी प्रिया। इन किसी प्रकार से लक्ष्मी प्रिया का राधे राधे हो गया, किसी प्रकार से। चैतन्य महाप्रभु गांव से बाहर गए थे, तो अचानक उन्हें इतना विरह हुआ, उन्हें कोई ऐसी मन में बात जो है बैठ गई कि शायद मैं अपने स्वामी को उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तो इतनी बात मन में बैठ गई कि उन्होंने शरीर त्याग दिया। चैतन्य महाप्रभु ने उसके बाद ठान लिया कि अब बस खाली लोगों में ज्ञान देना है, कहीं और मन नहीं लगाना है। लेकिन उनकी माँ सच्ची माता ने कुछ समय बाद उनसे आग्रह किया कि बेटा एक बहू ले आते हैं घर में। तो माँ की बात रखने के लिए चैतन्य महाप्रभु के लिए विष्णु प्रिया के साथ उनका संबंध हो गया। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, विष्णु प्रिया अकेले रह गई। और इस प्रकार से सब कोई एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, सब सुखी सुखी रहने लगे। विष्णु प्रिया एक पूरा माला जप करती, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने आग्रह किया था कि जप करना चाहिए। एक पूरा माला जप करने के बाद एक चावल का कण बगल में रखती, साक्षी है कि एक माला मेरी हो गई। फिर और एक माला करती और एक कण रखती। ऐसे दिन भर माला करते रहती। शाम के समय जितना भी चावल के कण एकत्र हो जाते, कितना आपको लगता है? 64 बोल दें? 64 माला करते हैं ना कुछ लोग। 64 ठीक है कि 128? क्या लगता है? अरे बोलिए, आप में से कुछ लोग महारथी लोग हैं। 64 माला करने की इच्छा होती है आप लोगों की। 64 ठीक है? 64 माला कि 128 करें? 128? 128 माला दिन की? 64 काफ़ी है? अरे थोड़ा तो ठीक है, बाद में जो बताएंगे उसके बाद आप बताइएगा 64 की 128 कि 192, 192। ठाकुर हरिदास। विष्णु प्रिया देवी एक माला पूरी हो जाए,
एक माला, एक मंत्र नहीं, एक पूरी माला, मतलब 1728 नाम एक चावल का खंड रखती थी। तो कुछ लोग बोलते हैं ठीक है 64 माला ठीक ठाक रहेगा, इतना करते होंगे। 64 माला मतलब 64 चावल के दाने, फिर उसको पकाती थी और वही भोजन एक बार करती थी। है ना? जितने पुरुष सोचते हैं कि हाँ हमारी धर्मपत्नियों ने करना चाहिए ऐसे। आपको पता है कर्म का खेल बड़ा विचित्र होता है। जितने पुरुष हैं कहीं ऐसा ना हो कि पिछले जीवन में स्त्री थे। संभव है, संभव है कि नहीं है? तो इसलिए कोई भी करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन देखिए चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु, कहते हैं कोई बात नहीं, खाली 16 माला करो, मस्त खाओ पियो गोविंदा में, यात्रा में, घर में खाओ। तपस्या किसने की? मेरी शक्ति अर्धांगिनी है ना विष्णु प्रिया, उसने कर लिया तपस्या। तो उस स्थान पर विष्णु प्रिया देवी का दर्शन करेंगे। ऐसे विष्णु प्रिया देवी ने जब उनकी आयु 16 वर्ष की थी, 16 वर्ष की, तब उनका विवाह हुआ। उस समय चैतन्य महाप्रभु शायद 20-22 वर्ष के होंगे। 24 वर्ष की जब आयु हुई उन्होंने संन्यास ले लिया। तो मुश्किल से 2 या 4 साल, तब से लेकर लंबी आयु थी विष्णुप्रिया देवी की। हर दिन कितनी माला करती थी? उतनी माला करती थी जितनी कि उनको भूख लगकर खानी है। कितनी माला करती थी? एक माला का एक दाना। कभी कोशिश करना चाहिए, क्या लगता है? 64 माला करने से अच्छा है कि एक एक माला के लिए एक चावल का दाना, एक दाल का दाना, एक गेहूं का दाना। 64 माला होने के बाद 64 गेहूं के दाना को लेकर लापसी बनाकर खा लें, फिर ना 64 माला करने का मजा आएगा। क्या लगता है? लगता है? चलिए लगता है तो अच्छी बात है, कीजिए। या फिर बड़ा अपने आप को अभागा अधम मानते हुए कि चैतन्य महाप्रभु कितनी कृपा करते हैं, 16 माला आराम से कीजिए, किसी को दिखाना नहीं है, कुछ नहीं बोलना है कि हमें कितनी करतो कितनी करत नहीं, विचारो ना का स्वतः से करता, अपना करते रहिए, अपना करते रहिए। और अगर लगता है कि कभी कुछ प्रदर्शनी होनी चाहिए तो एक माला के लिए एक दाना निकालकर उतना ही भोजन कीजिए, फिर ठीक होगा। विनम्र होने के लिए अच्छा ये एक प्रोग्राम है, विनम्रता, है ना? कुछ लोग पता नहीं, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 18, 20, 25, हमारा कभी कभी तो खूब माल के देखो, करा करा कितना करना कीजिए, एक माल के लिए एक दाना, उतना ही खाइए। अगर जमता है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। 16 माला अच्छे से कीजिए, बाकी समय अपना काम काज कीजिए, है कि नहीं? मतलब हमारे पास अलग अलग स्टैंडर्ड है ना, अलग अलग स्टैंडर्ड है। तो ये विष्णु प्रिया देवी, लक्ष्मी प्रिया देवी, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, उनका दर्शन आप करेंगे योग पीठ में, जो जन्म स्थान है वहाँ पर। उस नीम वृक्ष का भी आप लोग दर्शन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर एक क्षीरोदक्षाय विष्णु का, मतलब विष्णु जी का विग्रह है छोटा सा ऐसे, इनको क्षीरोदक्षाय विष्णु कहते हैं। मान्यता यह है कि जगन्नाथ मिश्र सच्ची देवी उनकी सेवा करते थे ताकि भगवान उनके संतान के रूप में प्रकट हो, ऐसे मान्यता है। तो उनका भी दर्शन वहाँ पर हो जाएगा। तो ये दर्शन करना है, समय कोई बताते रहे नहीं तो इस बहुत सारे दर्शन है। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अवतरित हुए। नवद्वीप इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गंगा जी के अलग अलग धाराओं में, जहाँ पर कुछ धाराएं जब गंगा जी से अलग होती हैं तो उनका अलग नाम पड़ जाता है, कुछ अन्य धाराएं आकर गंगा जी में मिलती हैं। तो होता ऐसा है कि इन धाराओं के बीचों बीच द्वीप बन जाते हैं, टापू द्वीप। ऐसे 9 द्वीप जब बनकर
चैतन्य महाप्रभु के लीला से संबंधित जब प्रकट होते हैं तो उसे कहा जाता है नव द्वीप। उसमें से जिस द्वीप में हम हैं उसे कहते हैं अंतर्द्वीप। फिर एक द्वीप है जिसका नाम है सीमंत द्वीप। आप लोग वहां पर जाएंगे आज दर्शन करने के लिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि जहां से आप इसके पहले आए हैं वहां से ही एक संबंध है। 7वीं शताब्दी में एक आक्रांता हुआ, उसका नाम था रक्तबाहु। उसने ठान ली थी कि जगन्नाथ जी और जगन्नाथ जी के जितने भी मानने वाले लोग हैं सबको मैंने तलवार के धार से नष्ट करना है। तो सबको डर गए। जगन्नाथ जी से प्रार्थना की। जगन्नाथ जी ने कहा तुम लोग डरते क्यों हो? मैं हूं ना, मैं सबको बचाऊंगा, कुछ नहीं हो। कौन है जो मुझे तकलीफ दे सकता है? सब निश्चिंत हो गए। लेकिन भगवान ने सोचा ये तो आज निश्चिंत हो गए, कल फिर से इन्हें चिंता होगी। तो कुछ ना कुछ इन्हें मार्ग दूं जिससे इन्हें लगे कि हाँ अब हमने सुरक्षा के लिए सारा जो है तैयारी कर ली है, सारा हमने सुरक्षित रहने के लिए कार्यक्रम बना लिया है। तो भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि आप मुझे पुरी धाम से ले जाओ बंगाल की तरफ, ताकि रक्तबाहु ना तो आपको देख सके, पकड़ सके, ना हमें पकड़ सके। मैं भी सुरक्षित रहूंगा, आप भी सुरक्षित रहोगे। क्योंकि भगवान को छोड़कर तो वो जाने नहीं वाले थे। भगवान ने कहा मुझे अपने साथ ले जाओ। तो सब लोग बचते बचाते बंगाल तक पहुंचे। आप जानते कहां तक पहुंच गए? सीमंत द्वीप तक पहुंच गए। यहां पर सब सुकुशल था, तो यहीं पर रहकर भगवान की सेवा करने लगे। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी महाराज यहाँ पर। फिर कुछ काल में ये जो भगवान के सेवक जो उन्हें लेकर आए थे उनका वंश धीरे धीरे लुप्त हो गया, कोई नहीं बचा। अच्छा, भगवान की जो सेवा है इस प्रकार से करते हैं, भगवान को उठाते हैं। आपको याद है हमने क्या कहा था? कौन सी जाति के वो होते हैं? शबर, शबर नहीं, इतने शबर रहते। उनका काम, जो वडार लोग हैं उनके जैसे काम था उस जाति का। लेकिन जाति का नाम क्या है? शबर जाति। तो जहां पर वो बस गए उस स्थान का नाम पड़ गया शबर डंग। डंग का मतलब होता है छोटी सी टीला। पुराने जमाने में लोग थोड़े से ऊंचाई पर हमेशा गांव बसाते थे क्योंकि बाढ़ और कुछ आ जाए, नदी के किनारे होते थे ना। तो शबर डंग 7वीं शताब्दी की बात है। कुछ समय में 100 साल 200 साल में क्या हुआ, 300 साल में सारी जितनी भी पीढ़ियां थी सब धीरे धीरे लुप्त हो गई। कुछ वहां से निकल गए, कुछ जो है आगे पीढ़ियां बढ़ नहीं सकी। तो जगन्नाथ जी लुप्त हो गए, गायब हो गए। फिर 16वीं शताब्दी में, आज से 500 साल पहले, एक चैतन्य महाप्रभु के बड़े ही प्रिय भक्त हुए। उनका नाम था जगदीश गांगुली। जगदीश गांगुली चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करते थे और जगन्नाथ जी से प्रेम करते थे। इसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहने लगे तो हर वर्ष चातुर्मास के समय 4 महीने के लिए वो जगन्नाथपुरी जाकर चैतन्य महाप्रभु की संगति में और जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए रहते थे। कालांतर में उन्हें एक बीमारी लग गई जिसकी वजह से उनकी दृष्टि जो है वो जाने लगी, नेत्र ज्योति धीरे धीरे कम होने लगी और बिल्कुल ही देख नहीं पा रहे थे। तो बहुत उन्हें दुख हो रहा था कि हे जगन्नाथ, आपका दर्शन नहीं हो पा रहा है, हे महाप्रभु आपका दर्शन नहीं हो पा रहा, मैं कैसे? क्योंकि कोई अंधा व्यक्ति को हर साल कोई कैसे लेकर जाएगा? लोग कहने लगे बाबा आप यहीं पर रह जाओ ना, क्यों इतनी तकलीफ ले रहे हो? तो उनका जगन्नाथपुरी जाना बंद हो गया। बहुत बेचारे दुखी होकर मतलब खाट पकड़ लिया, कोई लाकर दो भाई, जब ऐसे दिखा रहा हूं, मतलब मुझे टाइम मेरे पास है नहीं। तो बहुत थक गए, बहुत ही एकदम दुबले पतले हो गए। जगन्नाथ जी ने उन्हें स्वप्न में आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तुम्हें दर्शन देने यहां पर आऊंगा और साथ ही साथ तुम्हारी नेत्र ज्योति भी पुनः लौट जाएगी।
कहाँ पर भगवान? तो कल जब गंगा जी में स्नान करने जाओगे तो मैं आकर तुम्हें स्पर्श करूंगा, फिर तुम मुझे लेकर मेरा स्वरूप, एक यहाँ पर कारीगर है, उससे कहना कि मेरा स्वरूप प्रकट करे। वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसके कोढ़ की बीमारी लगी हुई है, उसके हाथ गल चुके हैं, उंगलियां भी नहीं है। लेकिन उसी से बनवाना, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा भक्त है। अब भगवान की लीला भी कभी कभी ऐसी होती है, जैसे भाई ये नहीं मांगा था मैंने, घड़ी मांगा है। हाँ, ये मुझे पता है क्या है, तभी तो घड़ी मंगवा रहा हूं। चार, तो लीला भगवान की बड़ी विशेष होती है। अब देखिए, भगवान का परम भक्त है, लेकिन उसके सारे हाथ गल चुके हैं बीमारी के कारण। हमारे पैर में थोड़ा सा चोट लगता है, हमें लगता है कि भगवान पे विश्वास करूं कि नहीं करूं। भाई जीवन मरण का प्रश्न है ना। ये थोड़ा सा गरीबी आ गई हमारे जीवन में, पैसा सब कुछ निकल गया, भगवंत है तो कहे। अच्छे लोगों के साथ ही भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अब भगवान की लीला देखिए, लीला में ऐसी लीलाएं बताई गई हैं, क्या करें। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि उनसे कहिए कि वो अपनी कारीगरी से, कारपेंटर थे ना, मेरी आकृति प्रकट करें। तो दूसरे दिन गंगा स्नान करने गए तो कुछ स्पर्श किया, हाथ से लगा, उन्हें कुछ, क्या है, लकड़ी है, उठाया, अंधे है ना, उठाकर लोगों से पूछते पूछते उस कारीगर के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि देखो भगवान ने कहा है कि इसमें से उनकी आकृति बनानी है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की आकृति बनानी है। कारीगर ने कहा पागल हो गए हो, बनाने के लिए कम से कम उंगलियां तो चाहिए, मेरे पास उंगली भी नहीं है, पकड़ूं तो कैसे पकड़ूं। मैंने कहा, उनके चरणों में गिर गए, बोले अरे कोड़ लगा है मुझे, मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि दिखता नहीं तो मैं क्या होगा नहीं होगा इसकी कल्पना भी नहीं कर पाता हूं। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, कोशिश आप कीजिए। बोला नहीं हो सकता। वो वहां से गए ही नहीं जगदीश गांगुली जी, वो जब तक माना नहीं तब तक वहां से निकले ही नहीं। उसको देखे, एक तो वो सोच रहे थे कि एक तो मेरी परेशानी, ऊपर से ये यहाँ पर अंधा बैठा हुआ, वो भी भूखा प्यासा बैठा हुआ है, अरे कितना पाप मैं लूंगा अपने ऊपर। वो मान गए ये बात, बनाने बैठ गया। अपना अपना पूरा जो भी है हथियार नहीं, औजार निकाला उसने, हथौड़ा, फिर वो क्या कहते हैं उसे, छेनी, हाँ, ये निकालकर काम शुरू किया। और इतना दुखता था उसको, इतना दुखता था, इतना खून निकलता था। लेकिन वो अंधे बाबा को देखकर उससे वो कहा कि ये जब तक मैं काम नहीं करूंगा तब तक निकलेंगे नहीं। अब चमत्कार ये हुआ, भगवान ने क्या कहा था कि जैसे ही मेरा स्पर्श होगा धीरे धीरे तुम्हारे नेत्र ज्योति लौटेगी। तो धीरे धीरे धुंधला धुंधला उन्हें दिखने लगा। और दूसरी चमत्कार ये हुई कि दिन प्रतिदिन इनकी उंगलियां बढ़ने लगी। ये जो कारीगर था, इसकी उंगलियां वापस लौटने आई, और पूरा जो चमड़ा सूख गया था, गल गया था, धीरे धीरे एकदम स्वस्थ होने लगा। और जगन्नाथ जी जब तक प्रकट हुए, एक हाथ की पूरी उंगलियां स्वस्थ हो चुकी थी। कारीगर ने और जोश में, पूरे उत्साह के साथ, विश्वास के साथ बलदेव जी का भी विग्रह बनाया, सुभद्रा मैया का भी विग्रह बनाया। तब तक जगदीश गांगुली के भी नेत्र आ चुके थे, वापस नेत्र ज्योति आ गई थी। सब बड़े प्रसन्न हुए, गांव वाले भी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया और जगन्नाथ जी की स्थापना कर दी गई। सेवा करनी शुरू हो गई, जगन्नाथ जी की सेवा शुरू हो गई जगदीश गांगुली जी वादा। अब जगदीश गांगुली जी के वंशज धीरे धीरे लुप्त हो गए और जगन्नाथ जी भी धीरे धीरे गायब हो गए। जगन्नाथ जी गायब हो गए। 17वीं शताब्दी से 100 वर्षों में, 150 वर्षों में जगन्नाथ जी गायब हो गए। वहां पर बस्ती भी कुछ नहीं रही, पूरा जंगल हो गया सीमंत द्वीप में। फिर 1900, कोई तो पूछ रहा था हमसे कि ये उस समय की बातें कैसे समझा जाए उसको। तो 1900
58, 58 बोलते हैं मराठीत 58, 58, 58, 1958 एक विचित्र घटना हुई। गांव वालों को वहां से खुसफुस, अरे मुझे बहुत प्यास लगा है, तहान लग रहा है, कोई तो पानी दे दो, ऐसे आवाज, विचित्र विचित्र आवाज सुनाई देने लगी। गांव वाले इतने डर गए और दूर जाकर रहने लगे, यहां पर कोई भूत वूत है भाई। एक नवयुवक जो अनजान था ये सबसे, वो जल्दी में निकल रहा था वहां से। वो ठीक उस क्षेत्र के ऊपर से निकला जहां पर कुछ अनहोनी चीज थी। उसे नहीं पता, आपको भी नहीं पता अभी तक कथा में, इसलिए कुछ अनहोनी चीज थी, उसके ऊपर से निकल गया। और जैसे उसके ऊपर से निकला, उसके सामने एक बड़ा पेड़ का डाली धड़ाम करके गिरा। उसे इतना डर लगा, घना जंगल, अकेला हूं मैं, अचानक डाली, अपने आप सूखी डाली भी नहीं थी, स्वस्थ डाली, धड़ाम करके उसे लगा कोई तो प्रेत है यहां पर और वो मुझे तकलीफ देने वाली है, यह सोचकर वो मूर्छित गिर गया। कुछ समय बाद उसकी चेतना वापस इसलिए लौट गई क्योंकि उसे कोई तो, उसके कान में कोई तो एक ध्वनि आ रही थी, घबराओ मत, मैंने तुम्हें बचाया, तुम जाकर गांव वालों को बताओ कि मैंने तुम्हें बचाया है। वो वहां से भागा और पहुंचा गांव में अपने मामा के पास। उसने अपने मामा को सारी बात बताई। मामा ने गांव में चर्चा की, अरे पता किया गया किसकी जमीन है ये। तो जमीन थी एक चैटर्जी जी की, फटिक चैटर्जी, शायद स्फटिक होगा लेकिन प्राकृत भाषा में फटिक चैटर्जी। ये बात कब की है? 1958, है ना। फटिक चैटर्जी वहां पर आए, देखा तो वहां पर चींटियों का घरौंदा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वाल्मीकि, वारुल, वेरुल, वारुल, वारुल बनतो ना अपन, वारुल। कभी कभी उसमें सांप भी रहते हैं, ऐसे एक वारुल था वहां पर, वाल्मीकि। तो उन्होंने गांव वालों से कहा हमें खोदना चाहिए यहाँ पर। तो उन्होंने खुदाई की, अंदर सांप नहीं निकला, चींटियां भी नहीं निकली, निकले तो क्या निकले? दीमक। क्या निकले? दीमक। किसी प्रकार से और खुदाई करके देखा तो अंदर से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया निकले, लेकिन दीमकों का कोई असर नहीं था। थोड़ा सा बलदेव जी के पैर के नीचे, जो नीचे का भाग था, वहां पर थोड़ा सा कुछ चोट लग गया था, और सुभद्रा मैया का बाद में उसे ठीक ठाक कर फिर से जगन्नाथ जी का अच्छे से स्नान वान कराकर वहां पर सेवा शुरू हो गई। 1971 में यहाँ पर बहुत ही जटिल परिस्थिति थी। क्यों? क्योंकि एक युद्ध चल रहा था दो देशों के बीच में। हमारे देश में एक युद्ध चल रहा था ना 1971 में, 1971, और ये क्षेत्र जो है उसके, वो उसमें युद्ध क्षेत्र से, युद्ध जहाँ पर हो रहा था या जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा था उससे बहुत नजदीक है। तो घुसपैठिया यहाँ पर बहुत आ रहे थे। कहां से आ रहे थे? पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। ये सब घुसपैठिया जब आ रहे थे तो जगदीश गांगुली को लगा कि भाई ये कहीं मेरे और मेरे परिवार को कुछ तकलीफ ना कर दें, तो ये छोड़कर यहाँ से गंगा पार चले गए। 3 दिन के बाद यहाँ के उनके कुछ दोस्त जो मुसलमान थे वो जाकर बोलने लगे, अरे जगदीश जी आप आइए, हम आपको सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि कहाँ पता नहीं आपके मंदिर में से बहुत ही अजीब अजीब आवाज आती है, उसको बुलाओ, वापस लेकर आओ, हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, हमको खाना खिलाओ, आप वापस आ जाइए, देखिए थोड़ा सा उसे संभालिए और आपको हम लोग संभालेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। तो जगदीश गांगुली वापस आए अपने परिवार के साथ और जगन्नाथ जी की सेवा पुनः करने लगे। कुछ समय बाद उनकी एक ही पुत्री थी, उसका विवाह सुनिश्चित हुआ। जगदीश गांगुली ने अपने पुत्री के विवाह में बहुत अच्छा
आयोजन किया, कुछ डाकू को पता चल गया कि विवाह हो रहा है, तो जरूर यहाँ पे सोने, रत्न, चांदी कुछ ना कुछ तो होगा। तो उन्होंने सोचा कि रात के समय यहाँ पर आकर चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, और कुछ लोगों को मारना होगा तो मार भी देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, विदाई अच्छे से हो गई। 2 दिन के बाद डाकुओं में से डाकू का सरता जो उनका नेता था उसके साथ और एक उसके सहयोगी दोनों आकर कहे कि महाराज, जगदीश गांगुली जी से कह रहे हैं, महाराज देखिए उस दिन तो हमने पूरी तैयारी की थी। तब उसको जाकर पता चला कि भाई ऐसी तैयारी थी, हमने तो पूरी तैयारी की थी कि आकर यहाँ पर लूटेंगे, लेकिन जब हमारा गिरोह पूरा आया तो पता नहीं यहाँ से ऐसा एकदम तिलस्मी दिव्यमयी ऐसा तेज नीले रंग का प्रकाश दिख रहा था, और वो सीधे आपके सर के ऊपर जा रहा था प्रकाश। हमने सोचा यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ कर दिया तो कुछ तो हमें नुकसान बहुत भारी पड़ेगा। हम चले गए। तो जगदीश गांगुली जी समझ गए कि जगन्नाथ जी का एक नाम नीलमणि भी है, क्योंकि उनका प्रकाश वैसा तेजोमय होता है। उन्होंने उनकी रक्षा की। 1978 सबको समझ में आया? 78 78 ही बोलेंगे मराठी में, क्या बनते अपन? 78 है ना, 78 ही बोलते। चलिए, जग गए सब कोई। 1978 वर्षी जगदीश गांगुली जी हमारे इस्कॉन मंदिर आए। उन्होंने कहा जगन्नाथ जी हमारे स्वप्न, जब तक बड़े वृद्ध हो चुके थे, उनकी कोई और संतान नहीं थी, एक ही बेटी थी, वो शादी करके कहीं और रहती थी, कोई नहीं था वंशज। और जगन्नाथ जी ने कहा है कि मुझे इस्कॉन, हमको इस्कॉन लेके चलो। उन्होंने कहा प्रभु ऐसा क्यों, मैं हूं ना आपकी सेवा करने के लिए। नहीं, उधर खाना बहुत अच्छा अच्छा बनता है। तब तक हमारा मंदिर यहाँ पर बना था, छोटा मंदिर था। तो यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सोचा ठीक है भाई, कहानी जैसे बहुत सुना हुआ है, लेकिन तो ठीक है हम सोचेंगे इसके बारे में। 2 दिन के बाद फिर दौड़ आए, बोले आप लोग आइए ना सेवा करने के लिए, जगन्नाथ जी की बहुत इच्छा है। ठीक है हम आ रहे हैं। ना अभी आप लोग जो है ये जो मंदिर में हमने मंदिर बनाया हुआ है उसमें सेवा कर रही है, मंदिर आप लोग ले लीजिए। तो क्या हुआ? अरे जगन्नाथ और बलदेव बड़े आतुर हैं। क्यों? कल रात में मंदिर से गायब हो गए, हम ढूंढने गए भाई क्या हुआ, चोरी हो गई, क्या हुआ? इस्कॉन मंदिर और जहां पर आज जगन्नाथ देव है, आप लोग जाएंगे, उसके बीचों बीच खेतों में पाए गए सुबह सुबह। तो उठाकर वापस लाया गया। तो जगन्नाथ जी ने, बलदेव जी ने से कहा तुम हमको लेकर इस्कॉन नहीं जा रहे थे, तो हम खुद जा रहे थे इस्कॉन चलकर। तो उस समय हमारे मंदिर के जो भी अधिकारी व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि ये तो जगन्नाथ जी एकदम संकेत दे रहे हैं। तो उस समय इस्कॉन ने उत्तरदायित्व लिया और तब से जगन्नाथ जी की सेवा इस्कॉन संस्था के अंतर्गत की जा रही है। बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। कुछ लोगों की शादी नहीं होती है, वहाँ पर आके प्रार्थना करते शादी हो जाती है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बता। और कुछ लोगों की अपनी शादी नहीं करवानी है, वो वहाँ पर जाके प्रार्थना करते हैं, उनकी शादी कभी भी नहीं होती, विवाह नहीं होता, सारे रिश्ते टूटते रहते हैं। वैसा भी हुआ है। जिनको संतान नहीं है या और संतान चाहिए, वो जाके प्रार्थना करते हैं, उनको संतान प्राप्ति हो जाती है। और जिनको भगवान अपने संतान के रूप में चाहिए, वो जाके प्रार्थना करते हैं, तो भगवान के प्रति उनका स्नेह बढ़ जाता है। ऐसा भी हुआ है। तो आप लोग जाएंगे श्री राजापुर धाम के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का दर्शन करने। फिर दर्शन करके अगला कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मैं बताता हूँ। श्रीधर कॉलेज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? नहीं जाएंगे ना। ब्रजपट्टन नहीं जा रहे हैं? चैतन्य मठ, हाँ फिर वो पहले आएगा ना। उसके बाद हम लोग जाएंगे एक विशेष स्थान पर।
चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष तक यहाँ पर है, उसके बाद 24वें वर्ष में उन्होंने संन्यास ले लिया, फिर 24 वर्ष जगन्नाथपुरी रहे, तो मायापुर में 24 वर्ष तक रहे। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है, ठीक है। ये जिन लोगों को नहीं पता है ध्यान से सुनिएगा। भगवान परम तत्व है, भगवान परम सत्य है ना। एको नारायण द्वितीय नास्ति, नारायण ही एक सत्य है, द्वितीय और कोई सत्य नहीं हो सकता। परंतु भगवान कभी कभी अपने आप को ऐसे व्यक्त करते हैं कि लगता है कि एक से अधिक तत्व है। जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने अपने आप को 4 रूप में व्यक्त किया, श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। कभी कभी कहा जाता है ये 4 स्वरूप वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, निरुद्ध, ये तत्व है, ठीक है। कृष्ण ने अपने आप को कैसे प्रकट किया? कृष्ण और दाऊजी महाराज। तो कृष्ण जो है वो मूल सत्य है, दाऊजी महाराज कौन है? कृष्ण ही है। लेकिन कृष्ण की सेवा करने के लिए कृष्ण ने स्वरूप धारण किया हुआ है, तो कृष्ण बन जाते हैं सेवक, नहीं सेव्य भगवान। कृष्ण क्या है? सेव्य भगवान। और दाऊजी महाराज क्या है? सेवक भगवान, है ना। चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये 1 2 4 5 सीधे 5 तत्वों के रूप में प्रकट होगा, इसलिए उसे कहते हैं पंच तत्व। अब कौन कौन है ये? पहले है चैतन्य महाप्रभु, ये कौन है? साक्षात कृष्ण राधा रानी के भावना लेकर आए हैं। दूसरे कौन है? दाऊजी महाराज, बलदेव जी, लक्ष्मण जी महाराज, वो कौन है? नित्यानंद प्रभु, ठीक है। तीसरे कौन है? अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य कौन है? ये साक्षात महाविष्णु है। लेकिन महाविष्णु के साथ उनके प्रिय मित्र जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं। महाविष्णु के प्रिय मित्र कौन है? सदाशिव। तो महाविष्णु और सदाशिव एकत्र आ गए हैं अद्वैत आचार्य के रूप में। 3 नाम याद हो गए आपको? चैतन्य, नित्यानंद, अद्वैत आचार्य, ठीक है। कृष्ण, बलराम, महाविष्णु, अधिक सदाशिव। चौथे जो तत्व हैं वो है गदाधर पंडित। कौन है? गदाधर पंडित। ये कौन है गदाधर पंडित? हमने आपको बताया था, ये राधा रानी है, भगवान की शक्ति। और 5वें कौन है? श्रीवास पंडित। गदाधर पंडित हो गए चौथे, 5वें कौन है? श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित कौन है? नारद मुनि, भगवान का भक्त। समझ में आ गया सबको? तो ये पंच तत्व जो है बहुत महत्वपूर्ण है कलयुग में, इसलिए हमें उन्हें नमन करना चाहिए। कैसे नमन करेंगे? आप हमारे पीछे दोहराएंगे, सबने दोहराना है, ठीक है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम। 5 तत्वों में कृष्ण प्रकट हुए, ठीक है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। भक्त रूप में प्रकट हुए पहला, दूसरा है स्वरूप में, ठीक है। तो भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम। तो भक्तावतारम का मतलब होता है जो अवतार है भक्त का। भक्त क्या है? अवतार। यहां पे भक्त कौन है? भक्त रूप। पहला हमने कहा था ना भक्त रूप, तो उसका अवतार भक्तावतारम भक्ताख्यम। भक्ताख्यम का मतलब, आख्या मतलब जिन्हें बुलाया जाता है, समझाया जाता है, किसी की आख्या, जैसे व्याख्यान, किसी विषय के बारे में
विस्तार करना। तो जो भक्त आख्या, जो भक्ति का विषय है वो है भक्ताख्यम। तो भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। भक्त शक्ति, भक्त शक्ति मतलब जिसमें भक्ति करने की शक्ति दी गई है। क्या कहा गया है? भक्ति करने की शक्ति। ठीक है। तो पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये 5 तत्व हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर। कृष्ण, बलराम, महाविष्णु और सदाशिव, राधा रानी, नारद मुनि। लेकिन ये तत्व सम्मत नहीं होते ऐसे। एक भक्त वृंद भी होता है, क्योंकि नारद मुनि अकेले कैसे भक्त होंगे ना। तो नारद मुनि भक्त वृंद, जो भक्त समूह है, उनके सरताज हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का तत्व जो है 5 स्वरूपों में या 5 तत्वों में, क्षमा कीजिएगा, भगवान भगवत तत्व जो है 5 तत्वों में प्रकट हुआ है कलयुग में, इसे पंच तत्व कहते हैं। तो उनमें से जो तीसरा तत्व जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, भक्तावतारम, एक दिन अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलकर चर्चा की। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आज हमें एक लीला करनी है। तो क्या लीला करनी है? हमें नाटक बिठाना है, नाटक करना है। कौन सी? तो उन्होंने सब कुछ समझाया। तो कहाँ पर करेंगे? अपने मौसी के घर। चैतन्य महाप्रभु की जो मौसी थी, तो जिस स्थान पर आप अगले जाएंगे उसे कहते हैं मौसी का घर, मासी बाड़ी। मौसी का घर, बाड़ी मतलब बंगाली में घर। ठीक है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा, बुद्धिमंत खान से कहा। ये सारे नाम अभी खाली सुन लीजिए, क्योंकि हर एक का एक इतिहास है, अभी नहीं बता पाएंगे। बुद्धिमंत खान को बुलाया, हरिदास ठाकुर को बुलाया, चंद्रशेखर आचार्य जो उनके मौसा हैं उनको बुलाया, फिर नित्यानंद प्रभु को बुलाया, गदाधर को बुलाया, और सबसे कहा हम सबको मिलकर एक नाटक करना है। तो इस नाटक में हरिदास ठाकुर को क्या बनाया गया? कोतवाल। कोतवाल जानते हैं? नाटक में कोतवाल होता है। ऐका ऐका ऐका, डंडा लेकर कोतवाल घूमता है ना। जो सो रहा है उसको उठाओ, कोतवाल। तो कोतवाल आकर सुनो सुनो सुनो, क्या हुआ आज? तो अद्वैताचार्य ने पूछा क्या हुआ आज? वो साधारण एक नागरिक बनकर आए थे। क्या हुआ आज? अरे जो हुआ देखो। और अचानक उन्होंने देखा श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के रूप में आए, अपने भाइयों के साथ, जो कोई उनका शिष्य था। श्रीवास ठाकुर के भाई श्री राम, श्रीनिधि, श्रीपति। और ऐसा उन्होंने अपनी भूमिका इतने सुंदर रूप से प्रदर्शित किया कि नारद मुनि जाकर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपकी सेवा कितनी मधुर है। मेरा तो मन करता है कि अनंत काल तक आपकी सेवा करते रहो। आपकी सेवा में मिठास है, आपकी सेवा में आनंद है, आपकी सेवा में मन रम जाता है, आपकी सेवा में कितना रस है, आपकी सेवा में कितना कुछ वैरायटी है, अलग अलग प्रकार से आपकी सेवा होती है, आपकी सेवा में आश्रय है। और जब लोगों ने ये बात सुनी,
इतना लोग जो हैं पूरी तरह से उसमें रम गए, क्यों नहीं लगा साक्षात नारद मुनि है। किसी ने पूछा कौन है ये, माहित नहीं, नारद मुनि है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि श्रीवास ठाकुर है, बाद में पूछने पर पता चला अच्छा श्रीवास ठाकुर नारद मुनि बनकर आए थे। इतना सुंदर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। तो प्रार्थना की है, सेवा ये सब की, तो किसके प्रति सेवा कर रहे हैं? उस समय चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उन्होंने लक्ष्मी जी का स्वरूप धारण किया था, और इतना सुंदर स्वरूप धारण किया था लक्ष्मी जी का। और लक्ष्मी जी का स्वरूप धारण करते हुए अचानक उनके हाथ में एक पत्र, उन्होंने एक कागज लिया और पत्र लिखने लगी, हे कृष्ण। अब रुक्मिणी स्वरूप धारण कर लिया उन्होंने। मेरा मन जो है बिल्कुल चातक पक्षी है, वो और कहीं नहीं बसना चाहता, सिर्फ तुम्हारे चरणों में। पत्र लिखने लगी। बुद्धिमंत कहान ब्राह्मण के रूप में उन्होंने कहा ये पत्र कृष्ण तक ले जाओ। जब लोगों ने देखा कि कितना सुंदर, और सब भूल गए, सब पूछ रहे हैं, सच्ची माता पूछ रही है ये कौन है, ये लड़का कौन है जो नाटक कर रहा है। किसी ने कहा आप ही का बेटा है। मेरा बेटा है, कितना सुंदर दिख रहा है ना, लक्ष्मी के स्वरूप में कितना सुंदर दिख रहा है। वो हुआ, तब तक गदाधर जी आए राधा रानी के स्वरूप में। राधा रानी का उन्होंने भूमिका निभाई। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु फिर से आए। इस समय लक्ष्मी जी की तरफ फिर से वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अचानक उन्होंने पूछा, पत्र का कोई जवाब आया? तो लोग समझ गए अब रुक्मिणी देवी है। फिर ये मुद्रिका तो मेरी प्रभु की है, समझ गए सीता महारानी है। उसके बाद हे भ्रमर, तू भी उतना ही चंचल है जितना कि तेरा स्वामी। लोग समझ गए राधा रानी है। इस प्रकार से इतने कितने समय बीत गया, लोग कितने पूरी तरह से रम चुके थे। सबके आंखों में आंसू आ गए थे। बस वो भावना, उसके सब कथा जानते थे ना, उसके बारे में विचार करते हुए सब कि रुक्मिणी जी कैसे भगवान के लिए तरस रही हैं, कैसे उनसे आग्रह कर रही हैं। सीता महारानी कैसे रुकी हुई है, कब प्रभु रामचंद्र जी आएंगे। बस प्राण नहीं त्याग रही, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आएंगे। और उस समय जीवित नहीं देखे तो प्रभु राम को बहुत दुख होगा। प्राण संजोए हुई है, ना तो कुछ खा रही हैं ना पी रही हैं, बस राधा रानी का विरह। तो नाटक खत्म हुआ। कुछ लोग तो तब तक मूर्छित हो चुके थे, क्योंकि भावना में बह गए थे। इतना सुंदर नाटक, इतना सुंदर नाटक कि भक्तों ने कहा कि लगा कि साक्षात यहाँ पर ब्रजधाम प्रकट हो गया है। इसलिए उस स्थान का नाम है ब्रजपट्टन। पट्टन का मतलब होता है एक रियासत, छोटा सा एक आपकी जमींदारी। ब्रजपट्टन मतलब ब्रज का ब्रजधाम। ब्रजपट्टन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए। उन्होंने वहां पर अपना मंदिर स्थापित किया है, गंधर्वी का गिरधारी जी का, राधा कृष्ण का, और 4 आचार्यों का, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है उसे कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत। अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत के जो उसके क्या कहेंगे, उसके तत्व जो है, या उसके जो बिंदु हैं, जो मुद्दे हैं, वो है हर एक
आचार्य जो हमारे हैं, जो 4 संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय, उनसे दो दो उनके मुख्य बिंदुओं को लेकर उसे चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकारा है। रामानुजाचार्य से जो 2 मुख्य बिंदु लिया है चैतन्य महाप्रभु में, वो है कैसे वैष्णवों का आदर, सम्मान और सेवा करना चाहिए। जैसे आपने महाराष्ट्र में हम जैसे ही देखते हैं तो कैसे आओ दर्शन दिया, क्यों? क्योंकि भगवान के मंदिर में खड़े होकर वीणा जो बजा रहा है, स्पर्श करते हैं कि नहीं चरण उसके? वैष्णव है, सेवा कर रहा है। तो कैसे वैष्णव का आदर, सम्मान और सेवा करना चाहिए, ये रामानुजाचार्य से सीखा। ये सीखा नहीं, वहाँ से वो सिद्धांत लिया, उसे अपनाया, और उसके साथ साथ अनन्य भक्ति कैसे करनी है, जिसमें ना तो कोई आपका हेतु है और ना ही आप व्यर्थ तर्क करते हो। तो कर्म और ज्ञान से पूरी तरह से मुक्त जो अनन्या भक्ति है, वो रामानुजाचार्य जी से लिया। मध्वाचार्य जी से क्या 2 मुद्दे लिए? एक, भगवान के श्री विग्रह की सेवा कैसे करनी चाहिए, और दूसरा जो केवल अद्वैत सिद्धांत है, जिसके अनुसार हम ही भगवान हैं और भगवान हमें बट चुके हैं। अच्छा, ये फिर से आ गया, स्टार्टेड विद, ओह यहाँ पे बंद करना है यहाँ पे, ये हम भूल गए। तो दूसरा ये केवल अद्वैत, जो केवल अद्वैत सिद्धांत है, उसके अनुसार हमारा अस्तित्व भगवान में लीन होकर समाप्त हो जाता है। इसलिए सेवा तभी तक करनी है जब तक कि हम लीन ना हो जाए। तो सेवा सिर्फ एक पायरी के समान, मतलब एकदम बिजनेस की तरह व्यक्ति करता है कि अभी करनी है, क्योंकि एक बार लीन हो जाएंगे, उसके बाद मुक्ति, उसके बाद कोई काम नहीं करना, बस मस्ती करना। तो ये भावना ना आए कि उसके बाद काम नहीं करना है, तो जो वैष्णव होता है इस सिद्धांत को नहीं अपनाता। वो कहता है कि नहीं प्रभु, मुझे लीन नहीं होना है, मुझे बस आपकी सेवा करते रहनी है। तो अगर मुक्त भी हो जाए तब भी सेवा करनी है। मैं अलग अस्तित्व में रहूँगा, आपका अस्तित्व अलग है, तभी ना मैं सेवा कर पाऊँगा। तो जो सिद्धांत कहता है कि भगवान में जाकर अंततः सब कोई लीन हो जाता है और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसको गौड़ीय वैष्णव दृष्टिकोण से मायावाद कहा जाता है। मायावाद, माया शब्द है, माया शब्द का अर्थ होता है कि ना ही हम शरीर धारण किए हुए, ये शरीर माया है, लेकिन जब भगवान भी यहाँ पर लीला करते हैं तो उनका शरीर भी माया है। और जो वैष्णव होता है इस बात को स्वीकारता नहीं, वो कहता है कि भगवान का शरीर माया नहीं हो सकता, नहीं तो फिर भगवान में और हम में अंतर क्या है। इसलिए भगवान का शरीर भी दिव्य है, भगवान का शरीर ही भगवान है, भगवान को कोई भौतिक शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान का शरीर ही भगवान है। तो भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा तीनों एक ही हैं, लेकिन हम शरीर और आत्मा, हम आत्मा है और ये शरीर हमारे ऊपर आवरण है, तो ये भेद है हमारी स्थिति में। तो इसलिए मध्वाचार्य जी ने इसे स्पष्ट किया था अपने सिद्धांत द्वारा कि केवल अद्वैत सिद्धांत नहीं स्वीकारते, मायावाद सिद्धांत हम नहीं स्वीकारते हैं। तो ये बात चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकारा। तो 4 चीज अभी याद हो गया। 4 चीज हम क्या क्या करते हैं? वैष्णव सेवा, वैष्णव का आदर करना, सेवा करना। दूसरी बात, कर्म और ज्ञान से रहित अनन्या भक्ति। तीसरी बात, भगवान के मन लगाकर भगवान के विग्रह की सेवा करना। चौथी बात, मायावाद सिद्धांत या केवल अद्वैत सिद्धांत का खंडन करना। अब और 2 आचार्य रह गए, एक हैं निम्बार्क आचार्य, दूसरे हैं विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी से हमने सीखा है एक कृष्ण ही हमारे स्वामी हैं,
कृष्ण ही हमारे स्वामी हैं, कृष्ण का ही हमें पूरी तरह से शरण लेना है, और किसी का हम शरण नहीं लेंगे। कि भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है, भगवान नारायण है, उनका, भगवान का हम शरण लेंगे। तो ये विष्णु स्वामी जी। और दूसरी बात जो विष्णु स्वामी जी से हमने सीखा है वो है कैसे हमने निर्मल मन से सहज भगवान के प्रति प्रेम करना। निर्मल मन से सहज, जैसे प्यासे को सहज पानी जो है उसे जबरदस्ती पिलाना नहीं पड़ता, वो पी लेता है, वैसे ही सहज भूखा सहज भोजन ग्रहण कर लेता है, वैसे ही सहज हमें भक्ति करनी आ जानी चाहिए। सहज इसे कहते हैं राग या आसक्ति होना। तो दो चीज जो हमने विष्णु स्वामी से लिया है वो है सहज भगवान के प्रति मन लगना चाहिए, राग भक्ति, और दूसरा है कृष्णे का शरण, कृष्ण का ही हमने शरण लेना है, कृष्ण ही हमारे सब कुछ है। तो ये हो गया 6। 7वां और 8वां लिया है हमने विष्णु स्वामी से। विष्णु स्वामी से हमने क्या लिया, नहीं क्षमा कीजिएगा, निम्बार्काचार्य से। विष्णु स्वामी से तो हो गया, निम्बार्काचार्य से। सबसे पहला जो निम्बार्काचार्य से लिया है कि वो है कृष्ण का तो हमने शरण लेना है, लेकिन आश्रय तो हम सिर्फ राधा रानी का लेंगे। कृष्ण के शरण में जाने के लिए आश्रय लगेगा हमें, और आश्रय हम राधा रानी का लेंगे, तो राधिका आश्रय। और दूसरी बात, राधा रानी का आश्रय लेने के लिए हमें भावना गोपियों की तरह होनी चाहिए। जो ब्रज का भावना है वो भाव हमें होना चाहिए, तो इसे कहते हैं गोपी भाव। तो 8 चीज समझ में आ गया सबको। तो ये 4 आचार्य जो हैं वो कहाँ पे मिलेंगे हमें, व्रजपट्टन अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो मंदिर उन्होंने स्थापित किया है गंधर्विका गिरधारी का, वहां पर जिसे आज कहा जाता है चैतन्य गौड़िया मठ, वहां पर आप जाकर दर्शन करेंगे। वहां पर आप गिरिराज जी का भी दर्शन करेंगे, क्योंकि ये गिरिराज शिला लाकर वहां पर उन्होंने गिरिराज जी की स्थापना की। कहा कि ये क्योंकि व्रजपट्टन है तो यहाँ पर गिरिराज जी भी होंगे, राधा कुंड भी होंगे, श्याम कुंड भी होंगे, तो वो भी दर्शन आप प्राप्त करेंगे। वहीं पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की समाधि भी है, और वहीं पर गौर किशोरदास बाबा जी की समाधि भी आप देखेंगे। ये हो गया ब्रजपट्टन। उसके बाद आप आएंगे अद्वैत भवन। अद्वैत आचार्य का जो भवन है, जहां पर अद्वैत भवन आएंगे कि योगपीठ, हाँ अद्वैत भवन आएंगे पहले। अद्वैत भवन जो है अद्वैत आचार्य जहां पर भक्तों के साथ मिलकर रोज श्रीमद् भागवतम की कथा करते थे, और उस कथा में विश्वरूप आकर बैठा करते थे। और जब विश्वरूप आते थे तो अद्वैताचार्य कहते थे आइए आप प्रवचन कीजिए, क्योंकि इतना मधुर व्याख्या करते थे श्रीमद् भागवतम का कि सब कोई मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उस समय छोटा निमाई 4-5 साल का, उसे माता सच्ची भेजती थी कि जाओ बेटा दादा को ले आओ, बहुत देरी हो गई, क्योंकि सुबह का निकले दोपहर तक वहां पर रहते थे, जाओ दादा को ले आओ नहीं तो दादा आएंगे नहीं। तो निमाई दौड़े दौड़े जाते थे अद्वैताचार्य के घर, और दरवाजा ऐसे जोर से खोलते थे, बोलते दादा, और सबको ही देखते थे, जैसे हम लोग मोबाइल फोन जो बजता है देखते हैं, कौन आला, दादा, खुल गया। और जो मोहित हो जाते थे कि इतना सुंदर, मतलब तेजस्वी, स्वर्ण कांति, केस लंबे लंबे और बिल्कुल दिगंबर, खाली कमर पट्टा जो है, जैसे छोटे बच्चों को गांव में माँ बांधती है ना, छोटा छोटा जो घंटी होता है उसका एक कमर पट्टा, वैसे उतना पहने हुए दादा, और गायब हो जाते थे वहां से भागकर। चलो मम्मी ने, आई ने बुलाया, बंगाल में आई बोलते हैं, आई ने बुलाया। दादा उठते थे विश्वरूप जी और चले जाते थे। उसके बाद से अगले 4-5 घंटे तक, शाम तक वहां से ना तो कोई हिलता था ना कुछ बोलता था, सब स्तब्ध बैठे रहते थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, समझ में नहीं आता था उनको, एकदम मुग्ध हो जाते थे। वो स्थान है अद्वैत भवन। वहां पर शिला प्रभुपाद जी
आकर रोया करते थे और पुजारी से प्रार्थना करते थे कि आप इतनी अच्छी सेवा करते हो दैत्याचार्य से, हमारे गुरु महाराज ने कहा है जाओ प्रचार करो पाश्चात्य देशों में, हमें कोई पता नहीं कहाँ पर पाश्चात्य देश में जाना है, कोई वहाँ पर संपर्क नहीं है, कैसे करेंगे हम। लेकिन ये स्थान है जहाँ पर अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बैठकर विचार करते थे कि कैसे लोगों में प्रचार बढ़ाया जाए। तो आप प्रार्थना कीजिए कि मुझे शक्ति मिले कि अपने गुरु महाराज की आज्ञा को पालन कर सके। फिर प्रभुपाद जी गायब हो गए। कुछ समय बाद वहां पर कुछ पाश्चात्य शरीर धारण किए हुए उस स्वरूप में कुछ भक्त आए, तिलक शिखा। पुजारी ने पूछा तुम कौन हो? बोले हम प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। ये प्रभुपाद जी कौन है? तो उन्होंने उनका चित्र दिखाया। बोले अरे इनको तो मैं जानता हूं, कई वर्ष पूर्व ये आए थे हमसे और ये रो कर कह रहे थे कि प्रचार कैसे करूंगा, लगता है स्वामी जी ने अपना प्रचार पूरा कर लिया। तो वो स्थान है जहां पर प्रभुपाद जी आते थे प्रार्थना करने के लिए, अद्वैत भवन। उसके बगल में है गदाधर पंडित जी का भवन, जहां पर चैतन्य महाप्रभु अपने मित्र गदाधर पंडित से मिलते थे। और उसके पास थोड़ा सा आगे है श्रीवास आंगन। श्रीवास का एक ही पुत्र था, 13-14 वर्ष का। एक बार सारे भक्त श्रीवास आंगन में कीर्तन करते करते इतने भाव विभोर हो गए, किसी को समय का पता नहीं चला। शाम से कीर्तन चलते गया, रात रात तक। श्रीवास जी को अंदर से, भीतर के कमरे से जहां पर अक्सर माताएं रहती हैं, वहां से कुछ रोने की आवाज आई। अंदर आके पता किया क्या हुआ। बोले श्रीवास जी आपका पुत्र नहीं रहा, आपका संतान नहीं रहा। श्रीवास ने सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की, कृपया करके आप ये समाचार बाहर मत जाने दीजिए। अभी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कीर्तन कर रहे हैं, उनके कीर्तन में कोई विघ्न, कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि कीर्तन के बीच में हमारे संतान ने प्राण त्यागे, बाहर जाके कीर्तन करने लगे। अंदर लोग अपना दुख जो है रोक कर, माताएं बैठी हुई हैं, क्या करें उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है। तब तक चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन रोका, कहा श्रीवास क्या कोई अनहोनी घटना घटी है यहाँ पर? श्रीवास ने कहा प्रभु जहां पर आपके चरण है वहां पर वृंदावन है, जहां वृंदावन है वहां पर तो सब शुभ ही शुभ है, अनहोनी घटना कैसे घट सकती है? सही बात है श्रीवास, बिल्कुल सही बात है, आप कीर्तन कीजिए। वो कीर्तन करने लगे। फिर से कुछ समय बाद फिर से कीर्तन रोका, श्रीवास क्या कोई बात है? श्रीवास ने कहा महाप्रभु जहां पर आपकी कृपा है वहां पर कोई भी अनहोनी घटना कैसे हो सकती है, आपकी कृपा है। श्रीवास सही? बोले हाँ महाप्रभु, कीर्तन कीजिए। कीर्तन करते करते थोड़े समय बाद फिर से रोका, बोला ना मेरा हृदय नहीं मान रहा है, यहाँ पर कोई अनहोनी घटना घटी है। तब तक किसी ने आकर बताया महाप्रभु इनका संतान नहीं रहा। महाप्रभु ने कहा श्रीवास तुम्हारा ये कब की बात है? बोले अभी से 2 प्रहर पहले, कम से कम 4 से 6 घंटा पहले की बात है ये। तुमने कीर्तन क्यों नहीं रुकवाया? श्रीवास ने कहा महाप्रभु अरे कीर्तन के उसका पता नहीं क्या कर्म लिखा हुआ था, देखो कितना भाग्यशाली है कि इतना ही जीवन लिखा हुआ था। और जब शरीर त्यागा उस समय साक्षात आप आंगन में हो, कीर्तन कर रहे हो। आप लोग अपने लिए ऐसी प्रार्थना मत कीजिएगा, जीवित रहिए, अच्छे से नाम जप कीजिएगा, ठीक है ना? नहीं तो अचानक भावना ऐसे आ जाती कि हम कब। और भी तरीके हैं जैसे कि भगवान की कृपा मिल जाए। श्रीवास मैं कैसे तुम्हारे प्रति ऋण चुकाऊंगा, ये कैसे घटना हो गई? उन्होंने जाकर वो जो प्रेत लेटा हुआ था उससे पूछा बेटा तू क्यों चला गया, कहां चला गया? वो प्रेत जीवित हो गया, वो उठकर बेटा बैठ गया। भगवान सब आपकी माया है, कौन कहां से आता है कहां जाएगा ये सब तो विधि का विधान है। इसके पहले, इस जन्म के पहले मेरे कितने और जन्म हुए थे, लेकिन मैं कितना भाग्यशाली हूं कि इस जन्म में मुझे श्रीवास जैसे पिता मिले, मालिनी देवी जो उनकी पत्नी थी उनकी जैसी माता मिली, क्योंकि यहाँ उनके घर में आपका आना जाना है। ये मेरा भाग्य था इस जीवन में, और मेरा इतना ही लिखा हुआ था जीवन। बस आप आशीर्वाद दें ताकि मैं अपनी अगली यात्रा संपन्न कर सकूं। इतना कहकर वो लड़का लेट गया, फिर से प्रेत शव बन गया। जब लोगों ने ये बात सुनी सब जोर जोर से कीर्तन करने लगे। कितनी अद्भुत घटना है। वो स्थान
जहाँ पर ये घटना घटी, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने किसी से को पुनः जीवित करके फिर उस पुनर्जीवित आत्मा ने ज्ञान प्रदान किया जो कि वास्तव में सजीवन है, उसका आप दर्शन करने जाएंगे। उसे कहते हैं श्रीवास आंगन। उस स्थान पर एक बड़े ही ईर्ष्यालु व्यक्ति ने आकर कीर्तन रोकने का प्रयास किया। जब वो रुका नहीं कीर्तन तो वो अपने सैनिकों के साथ आया। उसने देखा इतने सारे लोग हैं तो दम देने के लिए उसने उठाया मृदंग, जिसको खोल कहते हैं, और खोल को पटक दिया जमीन पर, वो खोल टूट गया। फिर वहां से वो कहा कि आज खाली ये तोड़ रहा हूं खोल, अगर तुम लोगों ने कीर्तन करना बंद नहीं किया तो सबको मैं प्रताड़ित करूंगा। वो था इस गांव का, इस नगर का सरपंच राजा, उसका नाम था चांदकाजी। चैतन्य महाप्रभु तक ये जब समाचार पहुंचा, चैतन्य महाप्रभु ने पहले श्रीवास को आकर देखा ठीक हो कि नहीं हो, फिर देखा कि वो टूटा हुआ खोल है। उन्होंने कहा भगवान का नाम संकीर्तन करने से किसी ने रोका? उस समय चैतन्य महाप्रभु जो गौरांग महाप्रभु है, उन्होंने नरसिंह देव जैसा स्वरूप धारण कर लिया, मतलब वो भावना, और वो बन गए गौर नरसिम्हा। गौरांग महाप्रभु बन गए गौर नरसिम्हा। उन्होंने कहा हम सब आंदोलन करेंगे, शाम को हर किसी को नवद्वीप में बताओ कि अपने हाथ में या तो करताल या ध्वजा या मशाल लेकर बाहर निकलो रोड पर, और कीर्तन करते हुए हम लोग चांदकाजी के घर तक जाएंगे। ऐसे शाम को उन्होंने किया। चांदकाजी ने देखा इतने सारे मशाल आ रहे हैं, उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा, जाओ देखो क्या हो रहा है। कुछ सैनिक जो है वापस आए नहीं, पूछा गया कहाँ गए, अरे वो भी हरे कृष्णा कर रहे हैं। कीर्तन का प्रभाव, परिवर्तन हो गया वहां पर। धर्मांतरण हम लोग करते नहीं, हम लोग परिवर्तन करते हैं। तो धर्मांतरण करते हैं, वो परिवर्तन नहीं कर पाते। परिवर्तन हो गया। एक दौड़ते हुए आया, उसने कहा कि मैं वहां पर गया, मैंने किसी को कहा हरे कृष्णा मत बोलो, पता नहीं उसके बाद मैं ही हरे कृष्णा बोलना नहीं बंद कर पा रहा। एक जाकर सैनिक ने कहा मैं गया रोकने के लिए, अचानक कहीं से मेरी ही दाढ़ी में आग लग गई, अब मैं नहीं जाने वाला। तब तक भीड़ चांदकाजी के घर पर आई। चांदकाजी ने बैठाया, बोला अरे ये क्या बात है, घर की बात है, गांव की बात है। देखो गांव के जैसे रिश्तेदारी होती है वैसे मैं तुम्हारा मामा हूं, क्योंकि गांव की जो भी बेटी होती है वो बहन बन जाती है ना, मैं मामा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है मामू, आपने कीर्तन क्यों रोका? उनको समझाया, बहुत अच्छे से संवाद हुआ। उसके बाद चांदकाजी ने कहा कि आज के बाद मेरे क्षेत्र में अगर किसी ने कीर्तन करने से रोक लगाई तो उसे बहुत दंड दिया जाएगा। तब से नवद्वीप धाम में हमेशा से कीर्तन चलते आ रहा है, चाहे कोई भी राज्य क्यों ना करे। तो ये स्थान जहाँ पर खोल को तोड़ा गया था श्रीवास आंगन में, उसे कहते हैं खोल भंग डंग। डंग अर्थात स्थान टीला, खोल अर्थात मृदंग, भंग मतलब तोड़ देना। तो आप वहां पर जब जाएंगे तो वहां पर आपको एक टूटा हुआ मृदंग जैसा भी विग्रह दिखेगा। ये खोल भंग डंग है। तो ये श्रीवास आंगन का आपने दर्शन करना। श्रीवास ठाकुर कौन है? नारद मुनि। और उसके बाद आप लोग आएंगे योग पीठ में दर्शन करेंगे। योग पीठ में दर्शन क्या करेंगे? विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया और गौरांग महाप्रभु का, और नीम वृक्ष का, और क्षीरोदक्षाय विष्णु का, है ना। और वहां पर भक्तिविनोद ठाकुर का भी पुष्प समाधि है। उसके बाद आप लोग आएंगे कहां पर? प्रसाद लेने के पहले आप लोग आएंगे गोविंदास में। और अगर आप गोविंदास में आना चाहते हैं तो समय पर लौट आइएगा, क्योंकि गोविंदा फिर ज़्यादा लेट तक चलता नहीं। इस्कॉन मंदिर आए, गोविंदा नहीं गए तो कहाँ गए? और गोविंदा आए, इस्कॉन मंदिर आने का आपकी यात्रा पूरी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आज के कथा की समाप्ति करते हैं। ये सारे दर्शन आपने करने। हमारा जो ये मंदिर है
आप लोग अपने समय के अनुसार दर्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर जहाँ पर बैठे हैं प्रभुपाद जी की पुष्प समाधि है, ऊपर मंदिर है, समाधि मंदिर। सीढ़ियों से बाहर से चढ़ के जाएंगे, समाधि मंदिर है। मुख्य मंदिर अभी भी निर्माणाधीन है, पुराना राधा माधव मंदिर है, वहाँ पर आप दर्शन कर लें। और प्रभुपाद जी की भजन कुटीर, प्रभुपाद जी यहाँ पर एक कुटिया में रहते थे। वो कुटिया जैसे आप देख रहे हैं, इस कुटिया को रिफर्बिश किया गया है। पहले सही में सिर्फ एक कुटिया थी, अभी रिफर्बिश किया गया। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय। हरे